मेहनत तो सब करते हैं इस दुनिया में, मगर कुछ लोग दिखाते हैं और कुछ का दिख जाता है। हेलो, दिस इज़ एन चंद्रा और हम पढ़ रहे हैं सेट्स की पिछले क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ा था और आज हम सेट्स में कवर करने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स। सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, पावर सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, कंपैरेबल सेट्स एंड यूनिवर्सल सेट। ये सारे सेट्स को विथ एग्जांपल्स वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा सबसेट। सबसेट को कैसे हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले ये एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से सारी बातें करते हैं। मान लीजिए एक सेट लिए हैं ए इक्वल्स टू 1 2 3 और एक सेट लिए हैं बी 1 2 3 4। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सेट में, वो सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर में भी है। तो हम इसको कहेंगे कि ए का सारा एलिमेंट्स इस सेट के भीतर में है, तो इसको कहेंगे ए सबसेट बी, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 और एक सेट लेते हैं 1 2 3 4। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, इसका सारा एलिमेंट्स इसके अंदर में है, तो इसको हम कह रहे हैं ए सबसेट बी। इस दोनों में अंतर क्या है, हम देख रहे हैं कि ये सेट में 3 डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट है यहाँ तो मौजूद है, लेकिन उसके अलावे भी इस सेट में एक ज़्यादा है और यहाँ पर मेरा क्या है, ये दोनों बराबर है। तो सबसेट का मतलब है कि इसको हम इसका सबसेट कहेंगे, कब कहेंगे, जब इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर में हो, तब हम कहेंगे कि ए सबसेट बी। या फिर ऐसा भी केस हो कि इसका सभी एलिमेंट्स और इसका सभी एलिमेंट्स आपस में मिल जाए, ठीक है, इसका सारा एलिमेंट्स इसके अंदर में चले, तो इसको भी हम लोग सबसेट कहेंगे। लेकिन इस सबसेट का नाम बदल जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे, प्रॉपर वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर, प्रॉपर सबसेट, और ये सिंपली हम इसको सबसेट ही कहेंगे, ठीक है। तो सबसेट का सीधा मतलब है कि अगर ए को बी का सबसेट कहेंगे, ठीक है, तो अब देखिए अगर हम क्या करें, ए बी का सबसेट है, ठीक है। यहाँ कुछ समय के लिए समझ लिए कि ए इसका अगर सबसेट है तो बी को क्या नाम से जाएंगे। अगर ए मेरा सबसेट कहला रहा है, ठीक है, तो बी को हम लोग क्या कहेंगे, सुपर सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, सुपर सेट, ठीक है। तो इसको और एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। मान लीजिए एक हम नेचुरल नंबर लिए, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 एंड सो ऑन, और हम इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है, जेड और आई, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। तो अब देखिए हम जानते हैं कि इंटीजर का डेफिनेशन क्या है और नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इंटीजर, ऑल काउंटिंग नंबर्स नेगेटिव ऑफ द काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0 फॉर्म इंटीजर्स। तो ये जो नेचुरल नंबर है ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर में कंटेन करेगा, सारा नेचुरल नंबर का एलिमेंट्स आपको यहाँ दिख जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि नेचुरल नंबर मेरा सबसेट है इंटीजर का। अगर हम और एक ले लेते हैं, सपोज ये हम लेते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है हमारा, ये सारे एलिमेंट तो रेशनल के अंदर में आते ही हैं, इसके अलावे, है ना, हम यहाँ पर लिख दें रेशनल में क्या गए, ऑल इंटीजर्स, ये तो रहेंगे ही, ठीक है, ऑल इंटीजर्स, ठीक है, ये तो रहेंगे ही। इसके अलावे क्या रहेंगे, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में जो रहेंगे, ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में जो रहेंगे, जो डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल
p/q के फॉर्म में जो रहेंगे, ठीक है, q का वैल्यू जहाँ 0 ना हो और pq मेरा क्या हो, इंटीजर हो, ये सारे इसके अंदर में रहेंगे। कुछ समय के लिए कुछ एग्जांपल अगर लेना चाहें तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे -1/2, -5 समथिंग जो भी है, 2, 0, 1, 5/3 एंड सो ऑन। मतलब रेशनल नंबर के डिफिनेशन को जो फुलफिल करते हुए जितने भी आप नंबर को सोच सकते हो वो सारा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका ये जो नेचुरल नंबर है ये सारा एलिमेंट्स यहाँ कंटेंट करेगा, ये भी इसके अंदर में कंटेंट करेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप रियल नंबर लेते हैं तो रियल नंबर तो आप जानते ही हैं कि भाई रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन हमारा रियल नंबर रहता है। तो नेचुरल भी इसके अंदर में चलाएगा, ये भी चलाएगा, ये भी चलाएगा, सारा चलाएगा। तो हम एक शब्द में कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि सबसेट किसको कहेंगे। सबसेट हम तभी कहेंगे जब इसका ये सबसेट तभी कहलाएगा जब इसका एलिमेंट्स इसके अंदर में हो, सिंपल भाषा में। इसमें नोट करने वाली कुछ और बातें हैं सबसेट को लेके, जैसे जो भी सेट रहता है, मान लीजिए ये एक सेट है, तो इस सेट में अगर कोई एलिमेंट लिए, मान लीजिए ए, बी और सी 3 एलिमेंट्स लिए, तो हर सेट खुद का सबसेट होता है। याद रखेंगे, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। दूसरी बात, हम नल सेट के बारे में बात करेंगे, नल या एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट, ठीक है, वॉइड सेट। ये जो सेट होता है ये हर एक का, हर सेट का सबसेट होता है, इज सबसेट ऑफ इच सेट, ठीक है। सबसेट ऑफ ऑल सेट लिख देते हैं, ठीक है ना, कोई भी सेट है इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, कोई भी सेट से रहेगा उसका ये सबसेट हमेशा रहेगा। ऑल सेट्स कहें या फिर एवरी सेट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑल और एवरी, मतलब हर सेट का ये क्या करेगा, सबसेट होता है। अब हम बात करेंगे अगर कोई सेट है तो उसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट, कोई एक सेट है तो उसके कितने सबसेट हो सकते हैं। सपोज एक सेट लिए, सपोज 1, 2 और 3, एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझते हैं। तो इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं। तो पहली बात, एक 1 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सिंगल लेना चाहें, अगर डबल लेना चाहें तो क्या क्या हो सकता है, 1, 2 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 1, 3 हो सकता है, फिर 2, 3 हो सकता है, फिर ये तीनों ले सकते हैं हम लोग, है ना, 1, 2, 3 ये हो सकता है। अच्छा, तो ये इतने सारे हमारा सबसेट हो गया। एक छूट रहा है, क्या हमने लिखा था कि 5 जो है सबका सबसेट होता है, यानी 5 भी हो गया, चलिए ये भी हम लिख दिए। तो इसका जो कलेक्शन है ये एक सेट है, ठीक है। तो हम क्या किए, एक सेट लिए, इसके कितने पॉसिबल सबसेट हैं, तो इसके कितने पॉसिबल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसेट है। तो अगर हम कहें
कि नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया, नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया, 8 हो गया। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे और 1 2 3 3 एलिमेंट है, ऐसा ये भी लिख सकते हैं। 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8। एक्चुअली ये चीज़ हो कैसे रहा है, 2 का पावर 3 ये कैसे बन रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसका सारा खेल आपका बाइनोमियल थ्योरम से है, ठीक है। मान लीजिए ये तो छोटा सा सेट लिए हैं 3, जिसके अंदर में 3 को एलिमेंट है। बड़ा बड़ा सेट रहेगा तो इस तरह से लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम जानेंगे कि ये चीज़ बन कैसे रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इसमें, 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, ठीक है। अब हम बना रहे हैं सबसेट। तो पहली बात कि हम एक ऐसा सबसेट बना रहे हैं जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, यानी हमारा 3 यहाँ पर 3 एलिमेंट में एक सबसेट हम जो बना रहे हैं जिसमें एक भी एलिमेंट है, मतलब ये 5 को बना रहे हैं। 5 के बदले में हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा, मेरा 3 एलिमेंट है 3, ठीक है। अब 3 में से हम सिंगल सिंगल बना सकते हैं, यानी सिंगल सिंगल देखिए यहाँ पर बनाए हैं, हम उसको लिखेंगे 1। उसके बाद इस 3 में से दो दो का हम बना सकते हैं, तो 3C2 लिखेंगे। और ये 3 में से हम 3 का बना सकते हैं, इसको 3C3, ठीक है। तो ये जो 0 लिखे हैं, नंबर ऑफ सबसेट बना रहे हैं जिसमें एक भी एलिमेंट हम नहीं ले रहे हैं। यहाँ जो हम लिखे हैं 3 एलिमेंट में एक एक एलिमेंट को लिखे हैं, उसका ये है। यहाँ 3 में दो दो का जो लिए हैं उसको लिखे हैं, और 3 में से 3 का जो बना के लिखे हैं उसको लिखे हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका एक फॉर्मूला में आता है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1 का पावर, ये एक्चुअली हम यहाँ पे लिखेंगे 3 है ना, 3, तो ये हो गया 2 का पावर 3, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक सेट लिए हैं 1 2 3 ऐसे करके n एलिमेंट है, इसके अंदर में n एलिमेंट है। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि n एलिमेंट्स में एक 0 लेंगे, फिर सिंगल सिंगल का बनाएंगे, फिर हम 2 2 लेंगे, फिर 3 3 लेंगे, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। लास्ट में क्या है, n, तो n में से n प्रकार से फिर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 का पावर 2, n, तो ये हो गया 2 का पावर n। जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 + x का पावर n, दिस कैन बी रिटन है nc0 nc1 nc2, ठीक है, इंटू x, एक्चुअली यहाँ पर x होगा, इंटू x² nc3 इंटू x³ ncn x का पावर n, ठीक है। अब देखिए x के जगह पर 1 बैठाइए, ठीक है, x के जगह पर 1, पुट x = 1। जैसे अब 1 बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 का पावर n, nc0 nc1, x के जगह पर 1 है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 ही रहने देते, इंटू 1 चलो लिख देते हैं, nc2 यहाँ 1 का स्क्वायर, nc3 1 का क्यूब, ncn 1 का पावर n। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ आएगा, nc0 nc1 nc2 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है, ये सभी हुई, nc3 n प्लस ncn। तो आप देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, सेम टू सेम है, ठीक है। और यहाँ जो काम किए हैं हम एक तरह से क्या किए, सिलेक्शन का काम किए हैं, एक भी एलिमेंट्स का नहीं लिए हैं, एक लिए हैं, 2 का लिए हैं, 3 का लिए हैं, यहाँ सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला ये क्या है, 1 + 1 2 का पावर n। तो ये सारा कुछ बाइनोमियल थ्योरम से आता है। तो
इन शॉर्ट हम यही कहेंगे कि आप जो ये फॉर्मूला हम लिख रहे हैं इसको खाली याद रखेंगे 2 का पावर n, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन जब बायनोमियल थ्योरम पढ़ाया जाएगा उस समय इसको देंगे। चलिए, तो नंबर ऑफ सबसेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 2 फाइनाइट सेट्स having m and n elements, the total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set. Find the value of m and n. Find the value of m and n, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 फाइनाइट सेट्स हैविंग m and n एलिमेंट्स, तो 2 सेट हैं। लेट A and B are 2 फाइनाइट सेट्स, ठीक है, 2 लिए हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है आपका, देखिए यहाँ पर। अच्छा, इसको ऐसा समझ लीजिए, ऐसा लिख लेते हैं यूनिट ए में इस तरह के एलिमेंट्स है 1 2 3 ऐसे करते कितना है m एलिमेंट है, ठीक है। और एक सेट बी है, इसमें 1 2 3 ऐसे n एलिमेंट्स हैं। तो इसके टोटल कितने सबसेट होंगे, इसके टोटल कितने सबसेट होंगे, ठीक है। तो इसके सबसेट होंगे, क्या होगा, 2 का पावर, फॉर्मूला क्या है m, यहाँ तो m हो जाएगा। इसके कितने सबसेट होंगे, 2 का पावर n, ठीक है। जो अभी जस्ट इससे पहले जो फॉर्मूला देखे थे उससे हम निकाल लिए। यानी किसी सेट के भीतर में अगर m एलिमेंट्स हैं तो इतने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, अगर n एलिमेंट है तो इतने नंबर ऑफ सबसेट होंगे। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट। यानी ये सेट और ये सेट के बीच में कितने का अंतर है, आपका 56 का अंतर है। बड़ा कौन है, ये वाला, क्योंकि पहले बोला है कि पहला सेट का जो है 56 मोर, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, क्योंकि 56 मेरा पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कि 2 का पावर m माइनस 2 का पावर n इज इक्वल टू 56। सिंपल सी बात है कि भाई ये ज़्यादा है ये कम है, दोनों के बीच का कितना का डिफरेंस है, 56 का डिफरेंस है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे एम एन का वैल्यू निकालने के लिए। आप जान रहे हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो कॉमन कहाँ से आएगा, ये छोटा वाला पार्ट से ही। तो इसको हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो 2 का पावर n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 का पावर m डिवाइडेड बाई 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है। इसको अगर अंदर ले जाते हैं तो सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगा, ठीक। 2 का पावर n इसको सॉल्व करेंगे 2 का पावर m माइनस n। अब छोटा सा में पढ़े हैं कि a का पावर m
और a का पावर n, तो a का पावर m माइनस n, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। ओके, -1 इज इक्वल टू 56। नाउ ये जो हम लिखे हैं, ये एक तरह से बोलेंगे ये एक तरफ फैक्टर है, अब प्राइम फैक्टर है, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर जो हम जानते हैं, क्लास 10th में पढ़े हैं, यूनिकनेस ऑफ थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में जो पढ़े हैं कि किसी भी कोई भी नंबर है, ठीक है, उसका जो प्राइम फैक्टर्स रहता है वो यूनिक रहता है, ठीक है। तो पहले इसका फैक्टराइज कीजिए 56 का, 2 7 जा, ठीक है। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, 2 का पावर n, 2 का पावर m माइनस n माइनस 1, और 56 को हम लिखने जा रहे हैं 2 का पावर 3 इंटू 7, ठीक है, 2 का पावर 3 इंटू 7। नाउ अब हमको क्या करना है, ऐसा हमको इसको अरेंज करना है, ठीक है। जो यूनिकनेस थ्योरम का जो यूनिकनेस है उसको होल्ड करना है हमको। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1, एंड हियर 2 टू द पावर 3 इंटू, ठीक है। अब हमको ये 7 को हम लिखना चाह रहे हैं, 7 को जो है हम लिखना चाह रहे हैं 2 का पावर 3 माइनस 1, क्योंकि 2 का पावर 3 तो हो गया 8 माइनस 1 तो 7, इस तरह से लिखिए। तो देखिए ये जो अंदर का जो ब्रैकेट का जो टर्म है, और इसको देखिए ये आपका एक जैसा दिख रहा है, और इसका वैल्यू ये यहाँ इसको ध्यान देना है, 2 के ऊपर में n है, यहाँ 2 के ऊपर में कुछ क्वांटिटी है, यहाँ पर 2 के ऊपर में जो भी है, यहाँ 2 के ऊपर में कुछ भी है, मतलब ये बेस एलिमेंट्स और बगल का जो एलिमेंट सबको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि यूनिकनेस को हमको फॉलो करना है, जो रूल्स कहता है। तो अब देखिए n के जगह पर क्या है 3, तो n इक्वल टू क्या हो गया 3। अब यहाँ पर देखिए 2 का पावर m माइनस n, तो m माइनस n, और यहाँ पर 2 का पावर 3, तो क्या होगा ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू 3 यहाँ बैठा दीजिए, तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 3, सो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो n इक्वल टू 3 ये का आंसर होगा, और m इक्वल टू 6। तो इसका आंसर है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, सो वैल्यू विल बी m6 and 3। तो हम लोग क्या किए, किसको यूज किए कि कोई भी अगर गिवन सेट है तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे बनता है, उस फॉर्मूला का हमने देखा और उससे रिलेटेड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। आगे हम लोग देखेंगे पावर सेट। पावर सेट इसको कहते हैं हम लोग कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, ठीक है। मतलब कोई एक सेट है, उसके सबसेट का कलेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं पावर सेट। अभी हमने इसे जस्ट पहले देखा था कि कोई सेट है, उसके सबसेट कैसे बनाते हैं, तो उस सबसेट में बस कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा पावर सेट। फिर वही एग्जांपल 1 2 3, तो इसका जो सबसेट है, सबसेट ऑफ ए क्या क्या हो जाएगा आपका, एक तो 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, और 1 2 3, ठीक है। तो इसका जो देखिए हमने क्या किया, तो सबसेट ऑफ ए, तो अब देखिए यहाँ अगर कर्ली ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, खाली सबसेट को लिखे हैं। अब इसी सबसेट में, ठीक है, इसी सबसेट में हम लोग क्या कर देंगे, अगर हम पावर मतलब यहाँ कर्ली ब्रैकेट मार देंगे इस तरह से, तो इसी का नाम हो जाएगा पावर सेट, ठीक है।
तो पावर सेट ये कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, इस सेट के सबसेट का कलेक्शन को ही हम लोग पावर सेट कहते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, जितना सबसेट है उसी को लिखो, बस एक ब्रैकेट एक लगा दिए हम। तो अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ पावर सेट, भाई पावर सेट कितना है, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे 2 का पावर 3, दैट इज द 8। ठीक है, चलिए एक आध और एग्जांपल हम लोग लेते हैं पावर सेट के। मान लीजिए नेक्स्ट ए इक्वल टू एक सेट है नल सेट 5। ठीक है, इसको हमको पावर सेट बनाना है। तो नल सेट है तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 0 है, तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, पावर सेट क्या हो जाएगा भाई, इस 5 में बस कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अगर फॉर्मूला की बात करें नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो कितना है यहाँ पर, अगर देखा जाए ये 2 का पावर कुछ नहीं था, 0 था, दैट इज 1, तो 1 आ गया। ठीक है, अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगर मान लीजिए एक सेट है, सेट के अंदर में मान लीजिए इस तरह के एलिमेंट है ए और बी लिए। ठीक है, इस तरह से इसका हमको क्या करना है, पावर सेट बनाए। तो पावर सेट कैसे बनाएंगे, ये देखिए ए को लिखिए, ठीक है, फिर बी को लिखिए, फिर ये दोनों को मिला के लिखेंगे ए कोमा बी। ठीक है, और लास्ट में एक 5 को लिख देंगे, तो कितना होगा 1 2 3 4। अगर फॉर नंबर ऑफ पावर सेट तो कितना हो जाता है, 2 का पावर 1 2, 2 एलिमेंट है तो 2 2 जा 4, देखो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है इसमें। तो और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक सेट है, हम 5 लिख लेते हैं। ठीक है, इसका हमें मान लीजिए पावर सेट निकालेंगे, फिर इसका हम लोग पावर सेट निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका पावर सेट निकालेंगे। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, एक सेट है, सेट नल सेट है, उसका पावर सेट निकालेंगे, फिर उसका पावर सेट, फिर उसका पावर सेट, और कितने एलिमेंट्स हम लिख देंगे। तो अगर देखा जाए तो इसका सॉल्यूशन को हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि जब पहली बार हम नंबर ऑफ पावर सेट बनाएंगे, ठीक है ना, पावर सेट, तो क्या बनेगा मेरा 5 बनेगा, ध्यान दीजिएगा। फिर इसका पावर सेट बनाते हैं PPA, तो कैसे लिखेंगे, ये 5 लिखाएगा मेरा, और एक 5 लिखाएगा, और इस तरह से। फिर इसका पावर सेट अगर हम बनाना चाहें P ऑफ A और P, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट है, इसको लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग, कि दोनों को मिला के लिखेंगे हम लोग, और एक 5 हो जाएगा। तो देखिए इसमें तो नंबर ऑफ P कितना आ रहा है, 1 2 3 4, कितना हो जा रहा है 4। तो अगर आप इतना कुछ आप नहीं करना चाहें तब पर भी आप ऐसा कर सकते हैं कि इस पावर सेट के लिए 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1, इस पावर सेट के लिए 2 का पावर ई वाला रखें 2, तो 2 हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4, यानी लास्ट में 4। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठे हैं तो ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस प्रोसेस से कितने नंबर ऑफ पावर सेट्स होंगे आप निकाल सकते हैं इजीली।
आगे हम लोग देखेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट, तो इक्वल सेट्स क्या होता है ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक सेट है ए, इसका सबसेट है बी, एंड बी भी इसका सबसेट है ए का। तो ए सबसेट का मतलब है इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है, एंड बोल रहा है बी का भी सारा एलिमेंट इसके अंदर में है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है कि ए और बी दोनों क्या है, बराबर है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए एक सेट है ए बी और सी एलिमेंट है, एक सेट बी है, बी ए और सी लिखें, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर में है, ये भी एलिमेंट इसके अंदर में है, और पहले ही बोल चुके हैं कि सेट में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं रहता है, इमैटेरियल होता है, ठीक है। ऑर्डर कहीं किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई ए सबसेट है बी का, एंड बी भी आपका सबसेट है। इसका मतलब यही हुआ ए और बी आपस में बराबर है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए इक्वल टू लिखें 1 2 और 3 लिखें, और बी इक्वल टू क्या लिख रहे हैं हम 1 2 2 1 3 लिखें। क्या ये दोनों सेट आपस में बराबर है? क्या ये दोनों सेट बराबर है? बिल्कुल बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ रिपीटेशन, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि रिपीटेशन कहीं किसी भी एलिमेंट्स का हो रहा है तो हम उसको एक ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 टाइम्स है, 1 2 टाइम्स है, तो यानी ये सारा एलिमेंट्स इसके अंदर में हमको दिख रहा है, इसका सारा एलिमेंट्स इसके अंदर में दिख रहा है, यानी ये दोनों सेट आपस में बराबर है। ये किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप इस सेट का कार्डिनल नंबर अगर पूछा जाए तो इसका 3 है, और इस सेट का भी आपका कार्डिनल नंबर कितना है? 3 है, ठीक है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज 3, अगेन डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी इज 3, ठीक है। तो इस तरह का सेट को हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। एक शब्द में फिर समझ जाइए, इक्वल का मतलब है आप कोई भी सेट ले रहे हैं वो दोनों सेट के भीतर का एलिमेंट्स हमको दिखना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तभी हम वो दोनों सेट को इक्वल सेट कहेंगे। अच्छा, कुछ और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इसको हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई एक सेट लेते हैं ए 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लिए। एक सेट बी लिए x सच दैट x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 7। क्या देखिए, ये किस फॉर्म में है? ये रोस्टर फॉर्म में है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। फिर भी अब बताइए, यहाँ से क्या ये सारा एलिमेंट जनरेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नेचुरल नंबर है, x का वैल्यू 1 से शुरू होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 से छोटा, यानी ये सारा चीज़ होगा। इसका मतलब a और b आपस में बराबर हैं, दोनों इक्वल सेट्स। आई होप आप इक्वल सेट समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट देखिए, इसको भी हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल से समझते हैं। डिफिनेशन, एग्जाम्पल अगर समझ जाते हैं तो डिफिनेशन ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे। इस तरह का कोई सिचुएशन आ गया, एक है 1 2 3 है और एक सेट है ए बी और सी, ठीक। दोनों में क्या चीज़ आपको दिख रहा है? ये तो इसका सबसेट है नहीं ना, ये इसका सबसेट है, ठीक। लेकिन एक चीज़ है, क्या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए 3 है, इसमें क्या देख रहे हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, इसमें भी 3 है, यानी दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है।
तो इक्विवेलेंट सेट किसको कहेंगे? ऐसा सेट जिसके कार्डिनल नंबर सेम हो तो उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। यानी अगर इफ एन ए इज इक्वल टू एन बी हो जाए तो ये दोनों से तो हम उसको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। यहाँ एलिमेंट कुछ भी रहे, यहाँ एलिमेंट कुछ भी रहे, बट द डिस्टिंक्ट एलिमेंट का काउंटिंग, यहाँ का भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट का काउंटिंग सेम आना चाहिए। कार्डिनल नंबर अगर सेम आ रहा है तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ साफ हो गया कि आप देख रहे हैं इक्वल सेट में भी, ध्यान दीजिएगा, इक्वल सेट्स इसमें भी क्या था कि कार्डिनल नंबर सेम था, कार्डिनल नंबर दोनों का सेम था। ठीक, कार्डिनल नंबर सेम था, इसका भी कार्डिनल नंबर सेम है, लेकिन यहाँ क्या था कि ए का सारा एलिमेंट्स बी में दिखता था एंड बी का सारा एलिमेंट्स हमको ए में दिखता था। ये चीज़ इसका यहाँ था। यहाँ क्या है कि ए का सारा एलिमेंट्स हमको बी में नहीं दिख रहा है, ए सबसेट नहीं है बी का एंड बी सबसेट नहीं है ए का। तब तो ये दोनों में देखिए क्या अंतर है। सो कार्डिनलिटी सेम होने से आपका इक्वल सेट होगा, ये कोई जरूरी नहीं। इसलिए हम क्या कहेंगे, हर इक्वल सेट, ध्यान दीजिएगा, हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होगा, लेकिन हर इक्विवेलेंट इक्वल सेट नहीं होगा। ठीक है, फिर से क्लियर कर दे रहे हैं, एवरी इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट एवरी इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स। नीड नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है। तो अब यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि इक्वल सेट ये तो है, क्या ये इक्विवेलेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों का कार्डिनल नंबर सेम रहता है। इसका मतलब हर इक्वल सेट आपका इक्विवेलेंट होगा ही होगा। ठीक है, हर इक्वल सेट मेरा इक्विवेलेंट होगा ही, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता है। आगे हम देखेंगे कंपेरेबल सेट्स। कंपेरेबल सेट्स, ये कंपेयर हम किस तरह से कर सकते हैं? अगर मेरा एक सेट ए है, एक सेट बी है, इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर में हैं। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर में हैं। एग्जाम्पल से समझिए, अगर ए इक्वल टू हम लिखे 1 2, चलिए कॉमन एग्जांपल हम ले रहे हैं, छोटा एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आप समझ जाओ। b इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 ऐसा लिख दिए। हम क्या देख रहे हैं, इसका सारा एलिमेंट्स इसके अंदर में है, तो हम इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ठीक है, इसी में दूसरा केस देखिए, a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू क्या लिख रहे हैं हम 3 4 5 6। आप यहाँ देखिए, इसका एलिमेंट सब यहाँ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ 3 दिख रहा है, 1 और 2 नहीं दिख रहा है। तो क्या ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? ये दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए, जो भी आप सेट ले रहे हैं उस सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में हमको नज़र आना चाहिए, दिखना चाहिए, वो उसमें होना चाहिए, तभी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इस तरह का एग्जांपल दे देगा, अगर आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, तो इसमें मिस्टेक होने का बहुत चांस रहता है, क्योंकि इसमें बहुत इसका जो डिफरेंस है, मतलब इसका जो डिफिनेशन का जो मार्जिन है बड़ा छोटा सा है कि भाई कंपेयर हम तभी कर सकते हैं जब वो उस किसी भी सेट का वो सबसेट हो, तभी। अगर सबसेट नहीं है तो कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट
यूनिवर्सल सेट, इसको एग्जाम्पल से समझिए, छोटा सा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 लिए, ठीक है, b इक्वल टू लिए 3 5 लिए, c इक्वल टू लिए 4 6 9 लिए, और d इक्वल टू हम ले रहे हैं 7 8 और 10 ले लिए, ठीक है, अलग अलग हम सेट ले लिए। अब एक ऐसा सेट हमें बनाना पड़ेगा, अंडर कंसिडरेशन हम यूनिवर्सल सेट को हम लेते हैं, एक ऐसा सेट हमको बनाना पड़ेगा जो ये जितना आपको सेट दिख रहा है वो सब उसी में नज़र आना चाहिए। मतलब एक ऐसा सेट जिसको हम यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, कभी कभी हम लोग इस तरह से भी करते हैं, है ना, या फिर कभी कभी एस से भी डिनोट करते हैं। जनरली हम लोग इसी को यूज करेंगे, यू को। यानी हमको एक ऐसा सेट लेना है कि इससे निकला हुआ वो सबसेट सब होना चाहिए, ठीक है। यानी जितना हमको यहाँ सेट दिख रहा है सभी उसी का सबसेट हो। तो अगर 1 2 3 ऐसे करके हम 10 तक लेते हैं, तो देखिए ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी है, ये भी, सारा इसका सबसेट है। तो ये सबसे बड़ा जो सेट है इसी को हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल सेट। इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर लिए, या फिर आप इंटीजर लिए, ठीक है, या फिर रेशनल लिए, तो देखते हैं नेचुरल हो, इंटीजर हो, रेशनल हो, ये सबसे ऊपर हम लोग लेते हैं रियल नंबर। तो ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर। तो ये नेचुरल, इंटीजर, रेशनल या इरेशनल सब का सबसे बड़ा सेट कौन सा रहेगा? ये रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट कहेंगे। इन वन वर्ड यू कैन से दैट कि आप जितने भी सेट्स ले रहे हैं तो एक जगह से वो निकल रहा है, जहाँ से निकल रहा है तो वो सबसे बड़ा सेट हो गया, दैट इज द यूनिवर्सल सेट। आप जितने भी सेट्स बना रहे हैं वो सारे सेट्स किसी एक कोई बड़ा सेट से निकल के बन रहा है, ठीक है। तो हम वो जो बड़ा सेट है वही है मेरा यूनिवर्सल सेट। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी सीरीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट, खासकर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम या फिर एकेडमिक से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं स्कूल्स में जो आते हैं, तो वेन डायग्राम और ऑपरेशंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके न्यूमेरिकल्स, उसके जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।